स्वागत है दोस्तों आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल पर जुड़ने ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों डीएलएड का जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है सोशलाइजेशन का। तो देख सकते हैं आप सोशलाइजेशंस के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि सोशलाइजेशंस किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं आप सोशलाइजेशन जो वर्ड बना है दोस्तों यह सोशियल से बना हुआ है। और सोशियल हमें पता है कि सोशल का अर्थ होता है समाज। तो ये सोशलाइजेशन या जो सामाजिकरण है यह क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो सोशलाइजेशन जो वर्ड है यह सोशियल से बना हुआ है और सोशियल का अर्थ समाज होता है। और जो समाज है वह किसे कहते हैं, तो एक से अधिक लोगों या समुदायों जो समुदाय है उनका जो वृहद समूह है उसी को हम समाज कहते हैं। जब भी हम बात समाज की करते हैं तो समाज या जो सोशल है वह ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपुल, हमेशा जो है लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करेगा। तो समाज एक से अधिक लोगों का समूह या एक से अधिक लोगों या समुदाय जो है उनके समूह को हम जो है समाज कहते हैं। तो अब सामाजिकरण क्या है, तो सामाजिकरण दोस्तों एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि जिसमें मानव अपने समाज से सीखता है। सिंपल सी बात कि जो एक से अधिक लोगों का जो समूह है या जो समुदायों का जो समूह है उससे जो है इसमें व्यक्ति सीखता है, बच्चा सीखता है, मानव सीखता है। और उसके सीखने की ये प्रक्रिया ही हमारी जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार जो सामाजिकरण है वह एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि जिसमें जो मानव है या जो बच्चा है वह अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से सीखता है। अब जो सीखता है वह कैसे सीखता है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सीखता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, डायरेक्ट भी सीखता है और इनडायरेक्ट भी सीखता है। इनडायरेक्ट से जो है तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष बातचीत के बजाय जो है बच्चा इनडायरेक्टली जो है उसमें मूल्यों का, मानदंडों का जो है ज्ञान को वो अर्जित कर रहा है, उनके बारे में जान रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चा या जो मानव है वह सीखता है अपने समाज से। और जो सामाजिकरण की दोस्तों जो ये प्रक्रिया है यह जीवन भर चलते रहती है, लाइफ टाइम चलते रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों इसमें जो है ये तो सामाजिकरण है, इसकी डेफिनेशन है। अब सामाजिकरण की कुछ इकाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके पास आता भी है। तो यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे कि जो सामाजिकरण की जो इकाइयाँ है वह कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी संस्थाएँ हैं। तो जो पहली इकाई है दोस्तों वह है प्राइमरी एजेंसी, जिसे कहा जाता है प्राथमिक संस्थाएं, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं। तो प्राथमिक संस्थाओं से तात्पर्य यह है कि अर्थात जिनसे बच्चा आरंभिक रूप से, जिससे बच्चे का नाता रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सीधे स्कूल नहीं आता है, वह सीधे जो है किसी संस्था से नहीं जुड़ता है, किसी कोचिंग से नहीं जुड़ता है, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ता है, किसी कॉलेज से नहीं जुड़ता है। बच्चे का जो आरंभिक नाता या जो रिश्ता रहता है या जो जुड़ाव होता है वह अपने परिवार से होता है। तो इस प्रकार सामाजिकरण की जो प्राथमिक या प्राइमरी एजेंसी होगी वह होगा बच्चे का परिवार, बच्चे का जो आस पड़ोस है, उसका जो पड़ोसी है, नेबरहुड, और उसके जो समकक्षी है, जिनके साथ वह रह रहा है, जिनके साथ वह खेल रहा है, जिनके साथ वह साथ में खा रहा है, तो जिनके साथ वह रह रहा है, सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है। तो जो प्राथमिक जो एजेंसी है, परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी, यह जो सामाजिकरण की प्राथमिक इकाइयाँ कहलाती है। दूसरी जो इकाई है दोस्तों उसे कहते हैं सेकेंडरी एजेंसी, अर्थात द्वितीयक संस्थाएँ सामाजिकरण की वह संस्थाएँ है, वह एजेंसी है कि जो परिवार से बाहर की ये एजेंसीज होती है। जैसे परिवार से बाहर जब बच्चा निकलता है तो उसका एनरोलमेंट, उसका एडमिशन हम विद्यालय में करते हैं। तो विद्यालय कैसी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है, जहाँ बच्चे का सामाजिकरण होता है। साथ ही साथ मीडिया हो गया, मीडिया के साथ साथ जो हमारी धार्मिक संस्थाएं होगी, जो भी परिवार से बाहर निकलकर उसके आस पड़ोस, उसके समकक्षियों से हटकर जो भी संस्थाएं हैं वह उसकी सेकेंडरी एजेंसी कहलाती है। जैसे विद्यालय
मीडिया, धार्मिक संस्थाएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप पर बनता है कि जो है परिवार समाजीकरण की कैसी इकाई है। तो आपको याद रखना है कि जो परिवार है वह प्राथमिक इकाई है और जो विद्यालय है वह कैसी इकाई है। तो विद्यालय हमारी सेकेंडरी एजेंसी है। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समाजीकरण की इकाइयाँ। अब आगे हम देखेंगे कि समाजीकरण की कुछ और एजेंसीज भी है। जैसे हमने प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी या प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाओं के बारे में बात की कि जो परिवार है वह प्राथमिक संस्था है, विद्यालय द्वितीयक संस्था है। अब हम इसकी जो है सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी के बारे में भी जानेंगे। तो सक्रिय एजेंसी किसको कहते हैं कि जिनसे बच्चे का सीधा सीधा नाता रहता है, जिनसे बच्चा जो है प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से जो है चीज़ों को सीखता है, जानता है, उसमें मूल्यों का विकास होता है, मानदंडों का विकास होता है। तो वह क्या है, सक्रिय एजेंसी उसे कहते हैं। एक्टिव एजेंसी जैसे परिवार हो गया, दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गए, स्कूल हो गए, पड़ोसी हो गए, तो इनसे प्रत्यक्ष रूप से जो है बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। और जो दूसरी जो एजेंसी होती है दोस्तों, इसको कहते हैं पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय मतलब कि जिसमें बच्चा परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ बच्चे में मूल्यों का विकास हो रहा है, बच्चा सीख रहा है। तो इस प्रकार का जो समाजीकरण है वह जो है, यह जो इकाई है यह पैसिव एजेंसी कहलाती है समाजीकरण की। जैसे पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या पुस्तकालय है। तो जैसे आप लोग भी जब लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो लाइब्रेरी के अंदर आप देखते हैं कि आपने देखा कि बिल्कुल वहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट है और पूरे बच्चे एक साइलेंस के साथ वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो आप इंटर करते ही जो है अपने मोबाइल को साइलेंट कर लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी में इंटर करते तो क्या किसी ने आपको कहा कि प्लीज़ टर्न ऑफ यूअर मोबाइल वॉल्यूम? ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा आपको। आपके अंदर ये खुद भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये मूल्य आ गया, या ये मानदंड आपने जान लिया कि यदि मुझे लाइब्रेरी में बैठना है तो मैंने जो है फ़ोन को अपने साइलेंट कर देना है। आपको जब कॉल आ रही है तो आप अपने लाइब्रेरी रूम से बाहर आके उठा रहे, तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये आपका समाजीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से समाजीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस जो है टॉपिक की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस प्रोसेस को हमने जाना। और इसी प्रकार से और वीडियोज़ के लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।